पांचवें जमात के प्यारे तलबा व तालिबात, मैं आज आपको उर्दू मज़मून के मौजू हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, जो आखिरी नबी, आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी, और उनके बर्ताव के बारे में और उनके सलूक के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, और उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारी वही मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। जैसा कि हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी नेक खातून थी, आप भी ये जानते होंगे और हम भी ये जानते हैं कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बड़ी नेक खातून थी। वो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी। वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, यानी साहिबजादी थी, और इन्हें बहुत चाहते थे, और हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत उनसे और मोहब्बत करते थे। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई थी, और उनकी इस चाहती बेटी यानी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहती बेटी हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई थी, और उनके दो बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उनके यहाँ यानी फातिमा के यहाँ दो बेटे पैदा हुए। हजरत इमाम हसन, एक का नाम हजरत इमाम हसन और दूसरे का नाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी नेक, बड़ी खिदमत गुजार और मेहनती थी, यानी आखिरी नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहती बेटी हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी खिदमत गुजार, यानी वो खिदमत करती थी, यानी आम रियाया में जब वो होती है, वो बुजुर्गों को बुजुर्गों की हैसियत से पहचानती और छोटों को शफकत की नजरों से पहचानती थी, और वो मेहनती भी थी। अपने शौहर और बच्चों की खिदमत के अलावा, यानी अपने शौहर और बच्चों की खिदमत के अलावा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी, यानी घर का सारा काम जो होता था वो अपने हाथों से अंजाम देती थी, जैसा कि खाना पकाती, बर्तन साफ करती, झाड़ू देती और अपने हाथों से चक्की में आटा पीसती। ये उनका काम था, यानी वो बर्तन भी साफ करती थी, खाना भी पकाती थी, जैसा कि वो झाड़ू से सफाई भी करती थी, और अपने हाथों से अपने लिए रोटी तैयार करने के लिए चक्की में आटा भी पीसती थी। इससे इनके हाथों में घाटे पड़ जाते थे, और जब वो चक्की में आटा पीसती थी और आटा पीसने के साथ साथ इनके हाथों में थोड़ी थोड़ी सी लकीरें पड़ जाती थी, गट्टे भी पड़ जाती थी। उनकी जिंदगी बड़ी तकलीफ से बसर हुई, और उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े तकलीफ देखे, यानी जिंदगी उनकी जो थी वो तकलीफ में बसर हुई थी, लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। यानी इसके साथ साथ भी उन्होंने
दौलत को कभी गवारा नहीं किया, यानी दौलत को कभी अपने लिए खास नहीं समझा। घर में खाना ना हो तथा वो फाका कर लेती, जब उनके घर में खाना ना होता तो वो फाका कर लेती। जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करती, जब भी उनको मौका मिलता गरीबों की वो मदद करती। कई बार ऐसा हुआ है कि वो उनके बच्चे फाके से हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब वो बच्चों में होते हैं तो उनके बच्चे फाके होते हैं, खाने का कुछ सामान मुहैया नहीं होता। लेकिन इस वक्त किसी खाने का सामान मुहैया होता। जब भी कभी खाने का सामान कुछ मुहैया होता, लेकिन इस वक्त किसी गरीब और मुसाफिर ने घर पर आकर खाने का सवाल किया। जब भी उनको खाने का कुछ सामान मुहैया हुआ तो किसी गरीब और मुसाफिर ने घर पर आकर दस्तक दी और खाने का सवाल कर दिया कि मुझे खुदा खिला कुछ खिलाओ। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना इस गरीब के हवाले कर दिया और चाहती बेटी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गरीब के हवाले खाने कर दिया और इनकी यहाँ फाका ही रही और वह खुद फाका ही रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का खास ख्याल करते थे और हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का खास ख्याल रखते थे। जब कभी बाप से मिलने आती, जब कभी वो अपने बाप के दरबार में आती, यानी बाप से मिलने के लिए आती, हजूर यानी हमारे रहमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछाकर हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस पर बिछाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मिलने के लिए अरब की औरतें आती रहती थी। मशवरों के लिए, सलाहों के लिए हजरत बीबी फातिमा के दरबार में अरब की बहुत सी औरतें आया करती थी। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन्हें ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत भरी बर्ताव की तालीम देती रहती थी। और हजरत बीबी फातिमा इन औरतों को ईमानदारी का सबक, खिदमत गुजारी का सबक और मोहब्बत भरे सलूक की तालीम देती रहती थी। उनके एहसार और कुर्बानी ने लोगों के दिल मोल लिए और उनकी इस कुर्बानी और एहसार ने लोगों के दिल जीत लिए और उनसे इज्जत करते थे। और इस तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अरब के लोग इज्जत करते थे। औरतें अपनी अपनी मुसीबत और परेशानी के वक्त उनसे मदद मांगते। परेशानियों के वक्त अरब की औरतियां लोग उनसे मदद मांगते और सलाह लेने के लिए आती थी और औरतें सलाह लेने के लिए आती थी। हजरत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी से नसीहत मिलती है कि सब्र व सुकून के साथ अपने घर वालों और पड़ोसों सभी की खिदमत करना चाहिए। इस तरह हमें हजरत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी से हमें यह सबक मिलती है कि सब्र व सुकून के साथ अपने घर वालों और पड़ोसों के साथ पेश आना चाहिए और गरीबी या